तो सुबह की राधे राधे और हैप्पी गोपा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ मैंने सुबह से वो पूजा कर ली थी और अभी 6:30 उम्र है और हम चल रहे हैं गौशाला। तो पतिदेव भी रेडी हो चुके हैं। और हाँ जी पतिदेव जी, जय श्री राधे, सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो हवा इतनी अच्छी हवा लग रही है सुबह सुबह। आ गए हैं यहाँ पे गौशाला। तो ये है यहाँ की गौशाला, इसके अंदर अब तो यहाँ आप फूल लेंगे। चलो जी फूल ले लेते, कितना सब बैठे हैं, तो अच्छा फूल लेके कैसे दिया। सामने बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, माता की पूजा हो रही है। आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। और धन्यवाद हमारे कि आप हमें गौशाला में मिल गए। हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं। चलो आपको नंदगांव घुमाना है माता। अब बस हम पूजा करेंगे। जय गौ माता। यहाँ पे घर बन रहे हैं पीछे। तो राधे राधे सभी को। आप शुरू करते हैं पूजा। तो पहले मैं गैया को प्यार कर रही हूँ, प्यार से, और थोड़ा सा कच्चा दूध ले गई थी, मतलब कि कच्चा दूध मिला के, तो चरणों गंगा जल मिला के ले गई थी, मतलब तो थोड़ा सा चरण में, मतलब एक जरा सा ही डाल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है ना फिर गैया मैया, इसलिए तो नाम का ही डाली थी। फिर तिलक भी नहीं लगवा रही थी गैया मैया, क्योंकि बहुत सारी गैया मैया होती है। और ये गैया का प्यारा सा बछड़ा भी कुछ दिन पहले ही हुआ है, इसलिए गैया को अच्छे से बांध रखा है। तो हर जगह भीड़ थी, यहाँ थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा यहीं कर लेते हैं। तो तिलक मैंने दूर से ही लगा दिया, और चावल भी, और माला भी मैंने बस ऐसी पहनाई थी। तो अब बस साड़ी खोल रही हूँ, एकदम न्यू साड़ी है। आप साड़ी ले जा सकते हो, पिछली बार मैं कंबल ले गई थी, लो ले जा सकते हो, शॉल ले जा सकते हो, चुन्नी ले जा सकते हो, या कपड़ा ही कोई ले जा सकते हो। मैं उस हिसाब से चीज़ें ले जाती हूँ जो बाद में ये गौ सेवक है उनके घर के काम आ जाती हैं। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके आपको ले जाना चाहिए। और मैं इसके अलावा भी काफ़ी कुछ ले जाती हूँ ताकि गौ सेवकों के काम आए और हमारे गैया मैया को हम पूजा कर पाए। तो यहाँ पे और मेरा ब्लाउज़ आपको दिख रहा होगा, वाह वाला ब्लाउज़ है ना। तो किसी को पसंद आ रहा है मेरा ब्लाउज़, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वैसे मुझे बहुत सारे कमेंट डीएम आ चुके हैं, और मैंने बहुत दिन पहले ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि कोई भी त्यौहार आने वाला होता है पहले मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 108 बत्ती का दिया जगाया है, नारियल के अंदर रख के, आप दीपक में भी जगा सकते हो। और यहाँ मैं बस सेवा पूजा कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कृष्णदासी लवली का आप सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो कृष्णदासी के चैनल में भी आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे अब हम पूजा हो चुकी है, तो यहाँ मैं परिक्रमा कर रही हूँ। परिक्रमा करने को तो आप 4, 108, 11 या 1 भी कर सकते हो, बट ये होता है, हमें तो ये हो रहा था जितनी कर पाए, क्योंकि फिसलन इतनी हो रही थी। देखो आपको साइड में दिख रहा था, और जहाँ हमारी गैया मैया खड़ी थी वहाँ पे साइड में थोड़ा सा नाली भी थी, तो डर लग रहा था। तो मैंने कहा चलो 1-2 ही कर लेते हैं, वही बहुत है। तो पूरी परिक्रमा हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पीछे से, गैया के पीछे से परिक्रमा शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और मैं तो जहाँ से दीपक होता है वहाँ से ही कर लेती हूँ, जैसे भी सही बैठता है वैसे ही कर लेती हूँ। तो ये हमारा गोपा अष्टमी का ब्लॉग है, पूजा का। कोशिश पूरी करती हूँ। और मेरे पतिदेव थैंक यू सो मच, इतना साथ देते हैं, जो आप सबके लिए वीडियो भी शूट कर लेते हैं। सब जानते हैं हमें, वहाँ पे बहुत लोग मिल रहे थे, तो बट अब तो आदत पड़ चुकी है। पंडित जी को भी वो भी कहते हैं हाँ भाई वीडियो तो बनानी है, सबको दिखानी। तो मैं और भी गौ सेवा के लिए कुछ ले गई थी, तो हर चीज़ ही दिखाना हुआ अजीब सा लगता है। बट यही जहाँ जहाँ कैमरा हो पाया था वहाँ मैंने कर दिया था, और कई जगह कैमरा नहीं हो पाया था। और यहाँ मैं काफ़ी टच वुड सारा काफ़ी कुछ मैं लेके जाती ताकि हमारे गौ सेवक भी खुश हो जाएं और दिल से दुआ दें हमें। तो यहाँ पे बस मत्था टेक लिया, और बस अब हम चलते हैं। अब हम बनाएंगे घर, क्योंकि मैं शुरू से हमारे यहाँ गौशाला में घर बनाना देखते आ रही हूँ। अब इसके पीछे बस यही मन में आता है कि जिसके घर नहीं है वो घर बनाते हैं या कुछ भी है। तो मेरी क्या था, शुरू से मैं बनाती हूँ। और यहाँ मेरे को बच्चे से इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था, उसके कान पकड़ रही थी, जितना प्यारा तो लग रहा था कि बच्चे था। मेरे पति भी चरण स्पर्श कर रहे हैं गैया मैया के। और देखो हमारी यहाँ गौशाला में इतनी भीड़ रहती है, कहीं बैठने की जगह नहीं होती। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, मेरे को इतनी जल्दी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है, वो पहले बुक कर लेते हैं, अंकल मैं बनाऊंगा आपका घर, आपको मतलब इनको बच्चों को भी होता है। तो इन बच्चों के लिए भी स्पेशल कुछ ले जाना चाहिए। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो आप अच्छा सामान रखिए, ताकि ये भी खाएं और इन्हें दक्षिणा भी दीजिए और कुछ भी। तो अब ये घर बनाने लग गया, तो बच्चे से बन नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था थोड़ा सा साफ गौशाला में। पतिदेव गए हैं पानी लेने लोटे में, मैंने वहाँ कोने पे करी थी पूजा, तो इसलिए आ गए पतिदेव।
तो अब ये घर मैं ये कंप्लीट करूँगी, तो मैंने फटाफट से मैंने कहा बेटा तू बस तो ईंटें ला के दे, जल्दी से मैंने ही बना दिया था जैसा मुझसे बन पाया था। और फिर बैठना था नीचे, तो नीचे बैठने का टास्क बहुत बड़ा होता है। तो मैंने कहा बेटा एक ईंट ला दे मुझे, मैं जैसे तैसे बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझसे बैठा जाओ तो खड़ा नहीं हो पाता, बहुत दिक्कत होती है। तो मैं कह रही हूँ ऊपर क्यों रख दी, ईंट गिर जाएगी। कह रहे नहीं गिरेगी आंटी, नहीं गिरेगी। मैं चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूजा करने बैठूँगी। और यहाँ इस घर में आप अपने हिसाब से सामान भर सकते हो, जितना सामर्थ्य हो उस हिसाब से। मैं तो बच्चों के पर्पज़ से उस हिसाब से चीज़ ले जाती हूँ, क्योंकि हम बच्चे ही सारे इकट्ठे होते हैं। तो चॉकलेट ले गई थी, और 2-3 तरह की चॉकलेट थी, और केक था जो ब्रेड वाला केक होता है वो था, बाकी फ्रूट थे, और मिठाई थी जो मैंने अलग से बॉक्स भी दिया था, और दक्षिणा भी दी थी, खुले पैसे भी, और पतिदेव ने भी अपनी तरफ से दे दिए थे इस तरह से। तो ऐसे हमने कर ली थी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सातिया। थोड़ा सा जगह साफ़ कर ली, जैसे अपने आंगन को साफ़ रखते हैं ऐसे ही मन में भाव यही रखना। अगर भाई मेरे तो भगवान ने घर दे दिया, मैं फिर भी ये भाव रखती हूँ कि और अच्छा प्रभु जी और अच्छा करो, ताकि मेरे बच्चों भी एकदम सुख शांति से उस घर में रहे, भरा पूरा घर रहे। इस भाव से आप पूजा करें तो निश्चय ही प्रभु सुनेंगे, और आपका घर भी जरूर से बनेगा और भरा पूरा रहेगा। तो अच्छा सामान भी रखें, जैसे आप खुद से खाते हो ऐसे ही अच्छा सामान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम जो नहीं खा रहे वो दे दिया इसको उसको, तो ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। मैं भी खुद अच्छा खाती हूँ तो अच्छा ही देने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ सातिया बना लिया, और घर से मैं तुलसी मैंने पहले ही तोड़ ली थी। तो तुलसी जी ऐसे मैं गमले लेके जाती हूँ, लेकिन मुझे एकदम कई बार भूल जाती हूँ ना, तो मैंने बस दिए में ही थोड़ी सी मिट्टी लेके और तुलसी लगा ली, क्योंकि हम जब भी गृह प्रवेश करते हैं सबसे पहले तुलसी मैया का पौधा रखते हैं। तो यहाँ मैंने तुलसी जी विराजमान कर ली हैं, और अब घर के अंदर एंटर करेंगे, यानी अब सामान भरेंगे। तो यहाँ पे जो भी फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, वो भी रख सकते हो। कोई लोग मूली, बैंगन, पता नहीं बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं, तो वो भी रख सकते हो। मैंने अनार रख दिया, सेब रख दिया, और मतलब जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं, मैं क्या ही बोलूँ, वो फ्रूट मैं सब रखे जा रही हूँ, ताकि तो इस हिसाब से मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अपने पतिदेव की, कि आप चलो, क्योंकि काफ़ी सारा मेरे पास सामान हो जाता है। और फिर पंडित जी को देने के लिए भी हम एक पैकेट बड़ा बनाते हैं, जैसे हमने गौ माता वाले को गौ सेवक को दिया है। तो वो उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी अंदर, क्योंकि हर जगह हर किसी वीडियो नहीं बनाई जाती। ये तो पतिदेव फ़ोन लेके खड़े हुए थे, तो इधर उधर करते गए तो बन गई वीडियो, तो इसलिए। बट मैं इसलिए आपको बताती हूँ, और अब मैंने बताना शुरू करा है, वरना मैं कभी नहीं बताती थी। क्यों शुरू करा है? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ जो मैं करती हूँ वो अगर अच्छा है सबके लिए, तो वो सबको करना चाहिए, ताकि जितना उम्र का कोई भरोसा नहीं कब तक है कब तक नहीं, जितना आपको सामर्थ्य है, जितना आप चाहे आप 2 रुपये 10 रुपये या फिर जितने आपके एक ही फल लो, जितना आपका सामर्थ्य है आपको उतना दान दक्षिणा करनी चाहिए। वैसे तो घर से कोई रो करता नहीं है, लेकिन अगर कोई तीज त्यौहार है तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। इसलिए मैं ये बताने और थोड़ा थोड़ा दिखाने में, ज़्यादा अब भी नहीं दिखाती। ये मैंने दीपावली वाले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि बस नाम बता दिए थे कि हाँ भाई इन सबको करा है, लेकिन वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो हर और बस मैं आपको ये मैंने एकदम क्लियर बताया है, क्यों बताया है वो भी आपको पता, वरना इतने साल हो गए मुझे वीडियो बनाते, मैं कभी ये सब नहीं दिखाई चीज़ें। बट अब मैं यूँ कहती हूँ कि कोई अगर मुझे देखने से, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं, हम आपकी वीडियो से बहुत सीखे हैं, तो दर्शन भी जब बिहारी जी ने दिए तो सबको दर्शन भी कराए। तो जो मेरे लिए अच्छा है वो मैं सबके लिए चाहती हूँ। कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, तो इसलिए भले के बस पर्पज़ से आपको दिखाया है और बताया है। तो आपको घर में दीपावली लगानी है, आप यहाँ लक्ष्मी गणेश भी रख सकते हो, शुभ दीपावली। मेरा सब घर में रह गया, मतलब इतना सामान हो जाता है ना मेरे पास जब मैं ले जाती हूँ। ऊपर से कहते कुछ ना, मैं हंस रही हूँ पतिदेव से बात करते करते, वो कह रहे जल्दी कर ले, मुझे 8 बजे मंदिर में वृंदावन करने जाना, क्योंकि इन्होंने घर से भी बोला था लेट हो रहा हूँ मैं, और हम 6:30 निकले थे, लेकिन 1.5 घंटा मुझे लगी क्या। फिर पतिदेव भी थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि उनको सुबह सुबह हवन करना था मंदिर में वहाँ जाके। तो अब मैं बेटे को कह रही हूँ सारा सामान उठा लियो, और ये अलग से मैं मीठा ले गई थी, और दक्षिणा मैंने भी दे दी थी, और पंडित जी ने भी दे दी थी, मेरे पतिदेव ने। तो मैंने कहा चलो आप भी दे दो, कोई बात नहीं, बच्चा खुश हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से भी लगा दिए थे, और पतिदेव ने और एक्स्ट्रा भी बाद में भी दे दिए थे, अब देखो दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चे खुश हो जाएं, बड़े खुश हो जाएं। तो आपको मैं घर की एक वीडियो बना के दे रही हूँ। मैंने कहा पति से बोला कोई बात नहीं, एक लेट हो गए, थोड़ा सा लेट और सही। तो यहाँ पे दीपदान कर दिया है, अपने घर को जगमग कर दिया। और यहाँ भैया थे तो हर बार हम इन्होंने भी देते थे, तो भूल गए थे। अब की बार तो मैंने कहा लो भैया जी, तो दोनों भैया को यहाँ पे भी दिया। और यहाँ पे मिल गए मुझे कुछ मेरे जानकार, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ आंटी, क्योंकि मैं पंडिता नहीं हूँ, तो सब बड़े बूढ़े सब चरण स्पर्श करते हैं, तो आशीर्वाद देना ही पड़ता है।
ठीक है, और देना ही चाहिए। और फिर मैं आ गई गौशाला में ही मंदिर है, तो मंदिर में बाके बिहारी लाल की जय। और लाइट गई हुई थी जब हम मंदिर में अंदर गए, तो मैंने छोटी सी एक, क्योंकि भीड़ भाड़ भी हो रही थी मंदिर में, और यहाँ हम भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं। देखो कितनी भीड़ हो रही है, मैंने जैसे तो थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश करी है। और फिर पंडित जी बैठे हुए थे, पंडित जी ने इनको कहा पंडित जी आप ही माला पहना दो। फिर उन्होंने चाबी दे दी थी, ताला खोल के हमने माला पहना दी थी, मतलब साइड में गेट होता है ना छोटा सा, उसकी फिर खुद ही पहना दी थी। पंडित जी को परेशान नहीं करा, तो वो जानते हैं पंडित जी मेरे पतिदेव को भी, तो उन्होंने कहा स्वयं खुद ही पहना दो। फिर मैंने कहा मैं भी फूल चढ़ा लेती हूँ, तो मैं भी फूल अर्पित कर लिए और यहाँ दीपक रख दिया था। तो इस तरह से हमने गौशाला में घर बनाए, गौ माता की पूजा की, और क्या क्या किया मैंने सब कुछ मैंने डिटेल से बता दिया। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाती, अगर सबके लिए अच्छा हो तो। और आपको सच्ची में अच्छा लगा हो व्लॉग तो बहुत सारे कमेंट करना, और राधे राधे नाम की हाजिरी मुझे ज़रूर से देना, और जय गौ माता की ज़रूर लिखना। अगर पूरा व्लॉग मेरा देख रहे हो तो आपको ये मेरी बात ज़रूर से सुनाई देगी। और यहाँ परिक्रमा कर लेती हूँ मैं, और बस परिक्रमा करने के बाद पंडित जी को देने के बाद हम चल दिए अपने घर, और यहीं पे व्लॉग को करते हैं एंड। और लास्ट में अब मैं कुछ पिक डालूँगी, जो आप बताना आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी पिक, क्योंकि मैं पिक भी खींचती हूँ तो लास्ट में डालती हूँ। और मेरा ब्लाउज़ को मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर। ये देखो कितना किस किस को पसंद आ रहा है मेरा ब्लाउज़। मुझे खुद यूनिक चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ कहीं से मुझे मिल जाए मैं ढूंढती रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। बट ये ऑनलाइन सब चीज़ें होती है तो इसलिए डर भी लगता है लेने में। और ये मेरे पति मेरी प्यार भरी कुछ फ़ोटो, और ये गौशाला की फ़ोटो पिक ले लो, और यहाँ पे घर के साथ। तो हमारा घर, हम सबका घर ऐसे ही भरा पूरा रहे। और जय गौ माता की हम दोनों की तरफ से राधे राधे, बंसी वाले की जय।